देखिए, मेरे साथ नहीं हुआ, इस तरह से कई लोगों के साथ हुआ और आगे भी होता रहेगा। अगर हम एक सर्वानुमति नहीं बनाते हैं सरकार चलाने का तरीका, तो इस तरह के संकट रोज़ पैदा होंगे। कुछ दबे हुए हैं, कुछ सतह पर आ जा रहे हैं, कुछ सतह से नीचे हैं। गठबंधन के प्रमुख साथियों को पहल करने की ज़रूरत है। सभी लोग मिलकर तय करें कि बिहार केवल सरकार चलाने के लिए नहीं है, बिहार में केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं है। बिहार के जो आम आवाम लोग हैं, गरीब लोग, और उनके पक्ष में काम ठीक से दिखे, इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की चिंता की ज़रूरत है। नहीं तो ये रोज़ के वितंडे हैं, ये वितंडों से बिहार का भला नहीं होगा। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री राजनेता सुधाकर सिंह ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक के बीच छिड़े विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि ये कोई नया मामला नहीं है। अगर इसी तरह से रवैया रहेगा तो आगे इसका बुरा परिणाम भुगतने को मिल सकता है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है सुधाकर सिंह का। एक समय था आपके साथ भी यही चीज़ें दोहराई गई जो अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ। देखिए, मेरे साथ नहीं हुआ, इस तरह से कई लोगों के साथ हुआ और आगे भी होता रहेगा। अगर हम एक सर्वानुमति नहीं बनाते हैं सरकार चलाने का तरीका, तो इस तरह के संकट रोज़ पैदा होंगे। कुछ दबे हुए हैं, कुछ सतह पर आ जा रहे हैं, कुछ सतह से नीचे हैं। कई मंत्री हैं जो जिन्होंने इस्तीफा दिया और नौबत भी अभी आई हुई है। ऐसे में क्या लगता है कि पहल करने की ज़रूरत है, सरकार हो या फिर सरकार में जो लोग हैं गठबंधन के प्रमुख साथियों को पहल करने की ज़रूरत है। सभी लोग मिलकर तय करें कि बिहार केवल सरकार चलाने के लिए नहीं है, बिहार में केवल सत्ता भोगने के लिए नहीं है। बिहार के जो आम आवाम लोग हैं, गरीब लोग, और उनके पक्ष में काम ठीक से दिखे, इसके लिए सामूहिक प्रयास करने की चिंता की ज़रूरत है। नहीं तो ये रोज़ के वितंडे हैं, ये वितंडों से बिहार का भला नहीं होगा। बिहार में कुछ ऐसे अधिकारी हैं, क्या लगता है उन पर सरकार को शिकंजा कसने की ज़रूरत है? और के पाठक पर खासतौर से क्या लगता है आपको? के पाठक तो एक विफल नौकरशाह हैं, जिनके जी में दारूबंदी दिया गया था, जो गांव-गांव बिकने लगा। के पाठक को खनन में भेजा गया, खनन में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। के पाठक जैसे विफल लोगों को तो नौकरी से रिटायरमेंट दे देना चाहिए। ऐसे लोगों को केवल वितंडा करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को नौकरी से विदा कर देना चाहिए। सुधाकर जी, जब मामला बढ़ा शिक्षा मंत्री और के पाठक में, तब नीतीश कुमार ने तलब किया। क्या लगता है विवाद इससे थम जाएगा या फिर आगे समय में और भी ये विवाद? मुख्यमंत्री क्या किसको बुलाए और क्या बात हुई, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पहली घटना नहीं है, ये दर्जनों घटना है। और ये घटनाएं ये साबित करती हैं कि सरकार ठीक से चलाने की जो जिम्मेदारी है, जो जिन लोगों ने जिम्मेदारी लिया है, अपने जिम्मेदारियों को निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं। ऐसे में तो तेजस्वी यादव का भी संकट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ऐसे में जो आगे आप लोगों का जो रणनीति है, जो आप लोगों का दिशा है, उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट इससे होगा। हमारी तो रणनीति बिहार का विकास है। हम बिहार के विकास को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक पार्टी को रोकने के लिए हम इसी दो एजेंडे के साथ हमने इस काम को हम लोगों ने समझौते किए थे। हमारा इसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं है। आपने कहा कि बीजेपी के भी एक समय था जब मंत्री थे, उन्होंने रोया और ये अधिकारी कोई नया किसी एक मंत्री पर नहीं इस तरह से देखा जा रहा है। कई मंत्री, दर्जनों मंत्री अब इसमें जो है कहीं ना कहीं नाम इसमें शामिल होता दिख रहा है, क्योंकि रत्नेश सदा भी जो है उन्होंने भी अधिकारियों को लेकर के नाराजगी जाहिर किया था। आपके डिजिटल लाइब्रेरी में सब रिकॉर्डेड है कि कब कब किस मंत्रियों के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार सरकार में हुआ और क्या क्या परिणाम निकला। वो आपके डिजिटल लाइब्रेरी में है, उसको आप निकालिएगा तो लोगों के जो पुरानी स्मृतियों में है वो साफ हो जाएगा कि ये संकट सुलझाया नहीं जा रहा है, केवल इसको केवल ढकने का काम किया जा रहा है संकट को। जदयू के कई मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि के पाठक बहुत अच्छे अधिकारी हैं, जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे मंत्रियों को के तिवारी को मांग करके रखना चाहिए अपने पास। बहुत अच्छे अधिकारी हैं तो ऐसे अधिकारी को अपने विभाग के साथ अटैच कर लेना चाहिए। बहुत अच्छे हैं तो मुख्यमंत्री जी को अपना प्रधान सचिव बना लेना चाहिए। सीधी बात है कि अच्छे हैं तो वो रख लें लोग, बिना ट्यूनिंग का तो कोई मतलब नहीं है। सरकार मंत्री चलाते हैं, मंत्रिपरिषद चलाता है, सरकार अधिकारी थोड़ा ना चलाते हैं।
अगर ये नई परिभाषा कोई गढ़ रहा हो तो उसके परिभाषा से हम लोग सहमत नहीं हैं। अशोक चौधरी हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, तमाम लोगों ने यही कहा कि अच्छे अधिकारी हैं, अच्छे अधिकारी को काम करने की। मैंने किसी का बयान नहीं देखा, इसीलिए हम पर्टिकुलर किसी को नहीं बता सकते कि क्या किसने बयान दिया। लेकिन जब आपके ही बातों को अगर मैं मान लूँ कि कोई अच्छा कहा है तो सबसे पहले उस अच्छे मंत्री को अपने साथ अधिकारी को अटैच कर लेना चाहिए। राजद में से सुनील सिंह ने कहा कि 4-5 ऐसे अधिकारी हैं मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, समय समय पर उसे इस्तेमाल करते हैं मंत्री को शांत करने के लिए। आप भी इस बात से सहमत हैं? देखिए, फिर कह रहे हैं ना, किसी के सभी के बयानों का जवाब देने के लिए मैंने न खड़ा हूँ। मैंने नीतिगत मामलों में जितनी बात आपको समझानी है मैंने समझाया। अब कौन व्यक्ति क्या कहा तो सभी लोगों के लिए पार्टी है ना, पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बेहतर बताएंगे। हमारे अपनी जो निजी राय थी वो मैंने निजी राय आपको बता दिया। हमने तो नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारी को, सक्षम प्राधिकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वो सक्षम प्राधिकार कौन है मैं नहीं जानता। जहाँ तक मेरी जानकारी में कैबिनेट सक्षम प्राधिकार है कि कोई भी वरिष्ठ नौकरशाह अनुशासनहीनता करता है तो सक्षम प्राधिकार कैबिनेट है, उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद नेता सुधाकर सिंह का, जिन्होंने कहा कि एक समय था जब हमारे साथ भी इस तरह की घटनाएं घटी, लेकिन सिर्फ एक ही दो इसमें नाम शामिल नहीं है बल्कि अनेकों नाम शामिल हैं। आगे आने वाले समय में इसका अगर ये ऐसा ही रवैया रहा तो बहुत बुरा जो है प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति में और बिहार में। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।